आज की मुरली है 12/9/1966 प्रातः क्लास। अधूरी मुरली है, तीसरे पेज से उठाई है। पुरानी दुनिया खत्म होगी, ये वो ही बॉम्ब्स हैं जबकि भगवान ने आकर के ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते ही हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख शांति का विनाश जरूर होगा। ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, हम ब्राह्मण हैं। इस ज्ञान यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण। तो बाप जो मुख से कहे वो मानना पड़े, श्रीमत पर ही चलना है। ये भी तुम जानते हो, श्री श्री शिव बाबा की मत से हम श्रेष्ठ बन रहे, माला का दाना बनेंगे। माला के दाने कहा है सिजरे को, सिजरा होता है ना, फिर वो बढ़ता जाता है। बाबा ने खुद सिजरा बनाया है, ये भी सिजरा है। ऊपर में है निराकार शिव बाबा, फिर आत्मा है निराकारी सिजरा, फिर साकारी होता है। पीछे नंबर में है प्रजापिता, वो जिस्मानी वो रूहानी। रूहानी बाप आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते, कहते भी हैं पतित दुनिया को आकर के पावन बनाओ। प्रलय तो कब होती नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो फिर नई बनती है। अब तुम जानते हो हम 84 का चक्कर कैसे फिराते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। ये बेहद की नॉलेज है, बेहद का बाप ही देते हैं। हद का वर्षा, होती से हद के बाप से। उस समय भी बेहद के बाप को याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, आत्मा को निराकार बाप याद आता है। खुद मरते हैं तो भी कहते हैं गॉड फादर को याद करो। तो 2 फादर सिद्ध हो जाते हैं। हम सब आत्मा ब्रदर्स हैं। आत्मा ही पुकारती है, हे दुख करता सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हमको घर जाने के लिए गाइड करो। हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते, क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले। कोई भी वापस नहीं जा सकते। अब तुम अपनी ज्योति को आप ही जगाते हो। बाप को याद करने से घृत पड़ता जाएगा। ज्योति एकदम बुझ नहीं गई है, ठंडी हो जाती है। आत्मा तो अविनाशी है ही। पीनी जो पहनते हैं तो दीवा जगाते हैं, खास एक को वहां मुकर्रर रखते हैं कि इसमें घृत डालते जाओ नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। अब तुमको योग बल से घृत डालना है, तो घोर अंधियारे से सो जरा दीपमाला हो जाएगी।
दीपमाला सतयुग में होगी, या नहीं? उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उनका रहस्य भी तुमने समझा है, वो तो समझते कुछ भी नहीं, फिर भी समझाया जाता है। जो रखड़ी आदि है पवित्रता में रहने की, इंजेक्शन ऐसा युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करे बरोबर हम भ्रष्टाचारी है। बाल बच्चे आदि सब भ्रष्टाचारी, श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाते हैं। बाप कहते हैं मन मना, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की भी ताकत चाहिए। कई तो कुतुबी जैसे समझते ही नहीं, बंदरों के आगे जैसे रतन रखो तो पत्थर समझ के फेंक देते। तुम अब बंदरों की दुनिया से निकल करके मनुष्यों की दुनिया में आए हो, फिर भी तुम देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब जैसे बंदर हैं, भले हैं तो मनुष्य, परंतु बंदर से भी बदतर है। बाबा फिर हमको मंदिर लायक बनाते हैं, तुमको वैश्यालय से निकाल करके शिवालय में ले जाते हैं। भक्ति का चिटचिटा कितना है, परंतु है बिल्कुल दुब्बड़। मनुष्यों को दुब्बड़ से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, निकलते ही नहीं है। भक्ति में ऐसे लय हो जाते हैं जो बात मत पूछो। भक्ति करने में बहुत तीखे होते हैं, जैसे मस्त हो जाते हैं। भगवान के द्वारा भावना का बहाड़ा तो मिल ही जाता है। तुमने भी जन्म जन्मांतर भक्ति की है, अभी बाप ने सारी नॉलेज दी है। हम सब वेद शास्त्र ग्रंथों का सार जानते हैं। तुम सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति पाए, माया पर जीत पाए, राज भाग लेते हो। सिवाय बाप के और कोई जीत पाना ही नहीं सकता। बाप कहते हैं बच्चे देखो, तुमको क्या से क्या बनाता हूं। अब ऐसे बाप को निरंतर याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो अंतमते सुगति हो जाएगी। जैसे चिंतन किया जाता है वैसा ही बन जाते हैं ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम ये बन जाओगे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। ये नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम है, हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। वहाँ कितनी बड़ी आयु होती है। इसलिए कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठी मीठी बच्चों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।